अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। मार्च 2024 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट देखा था 2025 का, और ये बार बिल ऑफ एक्सचेंज देखने वाले हैं मार्च 2024 का। मार्च 2024 में जो बिल ऑफ एक्सचेंज आया था वो 1 टावर एंड मल्टीपल टावी वाला आया था। तो क्वेश्चन जो लिखा है आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अरविंद। तो अरविंद की बुक है, जिसकी बुक बनाने बोलता है उसको ड्रावर समझने का। 1 टावर मल्टीपल टावी में जिसकी बुक बनाने बोलता है वो कौन होता है? ड्रावर। ड्रावर मतलब सेलर। तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन दिए हुए है। ट्रांजेक्शन नंबर ए सबसे पहले देखते हैं। बैंक इन्फॉर्म दैट सैम एक्सेप्टेंस। सैम के नाम के आगे एक्सेप्टेंस आया है, मतलब ड्रावी हो गया। बिल जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रावी। 30,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सैम की बिल हमने मतलब अरविंद ने कहा भेज दी थी? बैंक फॉर कलेक्शन को भेज दी थी। हैज बीन ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब पैसा आ गया। और बैंक चार्जेस डेबिट, वहां लिखा है बैंक चार्ज को डेबिट करो। कितना रुपीस? 200 रुपीस। तो जो बिल हमने सैम की बैंक ऑफ कलेक्शन को भेजी थी वो बिल क्या हो गई? ऑनर्ड हो गई। ऑनर्ड मतलब पैसा आ गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट। पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, वहां लिखा है बैंक चार्जेस को डेबिट में डालना। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करने बोला? बैंक चार्जेस 200। कहां से पैसा आ रहा है? ड्रावी के पास से नहीं, एजेंट के पास से। एजेंट का नाम बैंक फॉर कलेक्शन। तो हम लिखेंगे हु इज द गिवर? टू बैंक फॉर कलेक्शंस। बैंक फॉर कलेक्शन के पास से कितने का पैसा आना चाहिए? 30,000। लेकिन 30,000 में से 200 रुपया बैंक चार्जेस ले लिया, तो हमारे पास पैसा कितना आएगा? 29,800। 29,800 रुपया आएगा। बिल सेंड टू बैंक, बिल सेंड टू बैंक कलेक्शंस ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब पैसा आ गया। तो ये है हमारी एंट्री नंबर ए। 1 ड्रावर मल्टीपल ड्रावी वाला सम 2024 में आया था। तो ए एंट्री हो चुकी है, और ये 10 मार्क के लिए आता है। डिसोल्यूशन के ऑप्शन में होता है। अब आती है बी। बी में क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। अरुण इन्फॉर्म अरविंद दैट नीना एक्सेप्टेंस। अरुण इन्फॉर्म कर रहा है अरविंद को। अरविंद कौन है? हम लोग का ड्रावर है। तो नीना एक्सेप्टेंस, नीना ड्रावी है, तो अरुण कौन हो गया? एंडोसी। थर्ड पर्सन का नाम एंडोसी है। फॉर 25,000 एंडोस टू अरुण। आया एंडोस टू अरुण। हैज बीन डिसऑनर्ड। नोटिंग चार्जेस पेड बाय अरुण। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगी तो बिल जाएगी किसके पास? ड्रावी। ड्रावी का नाम क्या है? नीना। ड्रावी का नाम क्या है? नीना। अब बिल किसके पास है? एंडोसी का नाम आया। एंडोसी का नाम क्या है? अरुण। तो हु इज अ गिवर? अरुण इज अ गिवर। तो बिल के अंदर नोटिंग चार्जेस ऐड रहेगी। तो बिल कितने की थी? 25,000। नोटिंग चार्जेस कितना? 400। तो कौन पेड अप करेगा नोटिंग चार्जेस? एंडोसी। क्यों? एंडोसी का नाम देखो, वहां लिखा है नोटिंग चार्जेस पेड बाय अरुण। तो हमारी बुक है अरविंद, हम है, तो हम अपनी बुक में अलग से एंडोसी की एंट्री बताएंगे नहीं। बिल एंडोस बिल डिसऑनर। एंडोस बिल क्या हो गई? डिसऑनर हो गई। डिसऑनर मतलब सामने वाले ने टाइम पे पैसा भरा नहीं। सी पार्ट, बैंक इन्फॉर्म। अब बैंक हमको इन्फॉर्म करिए देख जय एक्सेप्टेंस। जय की बिल जो हमने बैंक को दी थी 35,000 विच वॉज डिस्काउंटेड। जो बिल हमने जय की बैंक में जाके डिस्काउंट कराई थी वो क्या हो गई? डिसऑनर्ड हो गई। डिसऑनर्ड मतलब पेमेंट हुई नहीं, जय ने पैसा भरा नहीं। तो जब भी बिल डिसऑनर्ड होती है बिल किसके पास जाती है? ड्रावी। ड्रावी का नाम अब क्या है? जय। जय अकाउंट डेबिट। बिल किसके पास है? डिस्काउंट कराते मतलब बैंक के पास है। तो हु इज अ गिवर? बैंक इज अ गिवर। अब बिल जिसके पास है कि वो नोटिंग चार्जेस चार्ज करेगा, तो नोटिंग चार्जेस की अमाउंट 35,000 बिल के अंदर ऐड करके 500। 35,500
being discounted bill dishonored, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराई थी वो बिल क्या हो गई, डिसऑनर, मतलब सामने वाले ग्राहक ने पैसा टाइम पे भरा नहीं। अब आती है डी पार्ट, अरविंद सोल्ड गुड्स टू सागर 20,000 ऑन क्रेडिट। रुक जाओ, अरविंद हम है, हमने गुड्स किसको बेचा, सागर को बेचा उधार पे, तो डेबिट हु इज द रिसीवर, सागर इज द रिसीवर, सागर अकाउंट डेबिट। हमने गुड्स बेचा तो लिखेंगे टू सेल इज इनकम, मतलब पैसा आया नहीं, उधार पे बेचे, कितने का, 20,000 रुपए का। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसकी एक और एंट्री, हमने सेंटेंस पूरा अभी कंप्लीट नहीं किया है। एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 2 months ऑन सागर फॉर द सेम अमाउंट, और सागर के नाम की हमने बिल बनाया 2 महीने की, तो सागर बिल एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा और रिटर्न करेगा अरविंद को। तो अरविंद बोलेगा व्हाट कम्स इन बिल रिसीवेबल, एक्सेप्ट करके बिल आ रही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसके पास से एक्सेप्ट होके आ रही है बिल, सागर इज अ एक्सेप्टेंस, तो सागर बिल एक्सेप्ट कर रहा है, कितने की, 220,000 की। बिल ड्रॉ फॉर एक्सेप्टेड बिल ड्रॉ फॉर 2 months, ये हो गया हमारा डी पार्ट। अब आते हैं ई पार्ट पे। नीता रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब वक्त से पहले बिल की पेमेंट कर देने का। हर एक्सेप्टेंस टू अरविंद फॉर 16,500 बाय पेइंग कैश 16,000, तो नीता अरविंद की ड्रावी थी, अरविंद से नीता 16,500 का गुड्स खरीदी थी, वक्त से पहले उसमें कितना पे की, 16,000, मतलब अरविंद हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा नीता हमको दे रही है, 16,000। और रिटायर्ड में डिस्काउंट नहीं लिखते, रिटायर्ड में वर्ड क्या लिखते हैं, बिल जब रिटायर्ड तो उसको बोलते हैं रिबेट, रिबेट अकाउंट डेबिट, कितने का बिल का डिस्काउंट दिया, रिबेट मतलब डिस्काउंट देना, जब पैसा पूरा आ जाता है तो हमारे पास से क्या चली आएगी, बिल, बिल रिसीवेबल, कितने की बिल जाएगी, 16,500। बीइंग बिल रिटायर्ड, जब भी बिल रिटायर्ड की बोलेगी तो रिटायर्ड में हम डिस्काउंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, रिबेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, रिबेट। तो ये था हमारा 2024 का 1 ड्रावर मल्टीपल ड्रावी का सम, और इसके अंदर लास्ट में टोटल करना रहता है, तो आप लोग टोटल कर सकते हो, जनरल एंट्री में दोनों साइड की टोटल करना जरूरी है। तो ये था 2024 का सम, एकदम सिंपल सम था, ज्यादा टाइम नहीं लगा। जो भी पर्सन हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चैनल हम बनाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के ऊपर टॉपिक बनाएंगे, 2024 या 25 का पेपर। तो आज के लिए बस इतना ही।